ये श्री राम और श्री कृष्ण की कथा मनुष्य को प्रज्ञावान बनाती है। तुम प्रज्ञावान होने आए हो यहां पर। ये कोई अनुष्ठान नहीं, एक उपासना नहीं, कोई कर्मकांड नहीं कि आ गए मुंह उठाए और तिल और जौ लेकर के स्वाहा स्वाहा 2 बार करके चले गए, हमने यज्ञ कर दिया। श्रीमद् भागवत हो, श्री राम हो, इस कथा के साथ यज्ञ शब्द लगता है, ज्ञान यज्ञ लगता है। ये चावल यज्ञ नहीं है, ये सुरवा का यज्ञ नहीं है, ये अग्नि का यज्ञ नहीं है। वो यज्ञ और होगा और होना चाहिए, उसकी अपनी महिमा है। पर जब स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया गया श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, राम कथा ज्ञान यज्ञ, तो फिर इसमें केवल ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। वेदों में 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के हैं। पर याद रखो, उन 4,000 ज्ञान कांड को पढ़े बिना तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं। बड़े कर्मकांडी होगे तुम, बड़े बड़े यज्ञ किए होगे तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। धुआं से मुंह काले हो जाएंगे तुम्हारे बस। उपासना 16,000 है और जो फाइनल पढ़ाई है वो 4,000 श्लोक हैं ज्ञान कांड के। उससे तो भारतीयों का कोई मतलब ही नहीं। यहां डोरा बांध दिया, वहां छूट लिया, वहां निकल लिया, वहां चढ़ाई दिया, वहां निकल गए, वहां अबीर डाल दिया, वहां चावल डाल दिया। केवल कर्मकांड 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 कर्मकांड। इसलिए जिंदगी भी तुम्हारी कांड हो गई। जब देखो तब कांड ही हो रहा है कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में। There are big difference between information and knowledge. You have to unfold yourself. भीतर बहुत सारे गिरे हैं, गांठें पड़ गई हैं, तुम्हें खोलना होगा, नहीं तो ये दर्द देगा तुम्हारे बुढ़ापे में, तुम्हारी जवानी में, मम्मी पापा होने में भी, शादी करोगे तब भी। मनुष्य बन के आए हो, कोई पशु थोड़ी हो। बैलों की तरह बैलगाड़ी चलाने, गधों की तरह कपड़े ढोने, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति बन के आए हो। मुस्कुराते हुए घूमते हुए जब तुम्हें लोग देखें तो उनके भीतर चेतना जग जाए, तुम्हारी स्माइल देखकर रोने वाले लोग हंसने लगे। इसके लिए आए हो। ट्रक के पीछे लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। कौन से शास्त्र में है बताओ? विद्वानों चैनपुर के बताओ। 2 कौड़ी के ट्रक वाले ने लिखवा दिया पीछे कर्म ही पूजा है। कहां लिखा है? आजकल तो ट्रक में जो लिख रहा है वही धर्म बन जा रहे हैं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मुन्ना दी गड्डी पप्पू दी पड्डी, पता नहीं क्या लिखा रहता है। सारे ज्ञान बस ट्रक के पीछे हैं। और संत नाना पाटेकर कितना बढ़िया बात कहते हैं, देखो, ट्रक के अंदर लगा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। संत ही बोलो, कोई भी अच्छी बात कहे तो संत का अर्थ क्या होता है? तो संत का अर्थ सिर्फ यही समझते हो, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने कपड़े पहन लिए, बस वही संत हो गए। हाँ, ये जरूरी है, यूनिफॉर्म है, होना चाहिए। भगवा सूर्य का रंग है, अग्नि का कलर है, अर्थात जहां सब कुछ चल जाए, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य यहां टिकते नहीं है। बट सारे रंग हमारे हैं दुनिया के। नीला भी हमारा है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो नीला पहन लो तो सब कहते हैं कि मायावती जी के हो गए। अरे मायावती पहले आई थी कि राधा रानी पहले आई थी? बताओ, तो बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। नीलांबरी श्री राधा रानी है, नीला आकाश है। भगवान कृष्ण के भाई नीले कपड़े सदा पहनते। हमारे आनंदम धाम का ध्वज पीला है, पीला ध्वज लगा के जा रहे थे। शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, एक ने कहा ए राजभर का पार्टी जाता हो। हम के राजभर का पार्टी? अब ये पीतांबरी आज से भगवान पहन रहे हैं।
बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विवृद्धवासः कनकपशम वैजयंतीम च मालाम। इन भारतीयों की बुद्धि ऐसी हो गई है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के गुलाम, मैकॉले की शिक्षा पढ़ पढ़ के इनकी बुद्धि इतनी हो गई है। इसलिए सारे रंग तुम्हारे हैं, सारा कलर तुम्हारा है। इंद्रधनुष पहले से बनता है, कोई आज से थोड़ी बनता कि कांसीराम जी और मायावती जी के आने के बाद इंद्रधनुष बनना शुरू हुआ है, उसके पहले बनता ही नहीं था। 7 कलर हैं, सूर्य से निकले हैं। हरा कोई और ले गया, नीला कोई और ले गया, पीला कोई और ले गया, लाल कोई और ले गया। हम खाली भगवा बचाए चल रहे हैं, यही हमारा है भगवा। अरे सब हमारे हैं। कबीर दास की काली कमरिया चढ़ो न दूजो रंग, सूरदास की काली कमरिया चढ़ो न दूजो रंग। वो काला रंग भी हमारा है। रंग बांट रहे हैं, ज्ञान के अभाव में रंग बांट रहे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, रंग नहीं बांटने। ये सारे रंग हमारे हैं। कंकर कंकर संकर है, कण कण में भगवान है। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा, तुम्हारे पूजा घर से, रसोई घर से, बेडरूम एंड वॉशरूम, हर जगह भगवान बराबर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बाथरूम में बैठे बैठे ही अगर प्रेम के अश्रु गिर गए तो वहीं प्रकट हो गए।